पीटीआई के काफिले एहतजाज की नीयत से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं और खबर ये उड़ी हुई है कि वजीर आला के भी अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम में फड्डा हो गया है। तो आखिर तनाज़े की लड़ाई की वजह क्या है और कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। इनसाइड स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी और नतीजा क्या आएगा वो पहले ही आपको बता चुके हैं। सियासी प्रेडिक्शन कर चुके हैं पिछले व्लॉग्स में, अगर वो आपने देखे हो थोड़ी सी समरी इसमें भी बताएंगे। लेकिन आपको इनसाइड स्टोरी ये बताते हैं कि पीटीआई के 3 बड़े काफिले हैं जो कि केपी से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और फाइनल कॉल है इमरान खान साहब की। बहुत ही बड़ी और बहुत ही मुश्किल घड़ी है, फैसला कुन घड़ी पीटीआई के लिए आ गई है। आर होगा या पार। अब ये 3 काफिले जो हैं ये किसके हैं। एक तो बहुत बड़ा काफिला है जो उमर अयूब हैं, वो लेके आ रहे हैं हरीपुर से इस्लामाबाद की तरफ। एक जो काफिला है वो वजीर आला की भी अली अमीन गंडापुर साहब लेकर आ रहे हैं और एक काफिला बुशरा बेगम के साथ है। अब बात यह है कि ये तीनों काफिले कहाँ तक पहुंचे हैं, इस बारे में जो क्लैरिटी है उसका इंतजार है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का पता नहीं चल रहा पिछली बार की तरह और वो गायब हो गए हैं। अब देखना यह है कि क्या वो इस्लामाबाद में नमूदार होते हैं या कहीं और मिलते हैं, होगा क्या। लेकिन भाई सबसे पहली बात तो यह है कि ये फड्डे वाली बातों पे कान ना धरें, क्योंकि देखें आपस में जब 2-4 लोग भी बैठे हों तो अलग अलग राय होती है, इख्तिलाफात होते हैं। लेकिन पीटीआई में फिलहाल किसी में भी जरूरत नहीं है कि वो बुशरा बेगम से लड़ाई मोल ले सके, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो बुशरा बेगम के जिन भूतों से डरते हैं, खौफ खाते हैं। और बुशरा बेगम सियासी शख्सियत नहीं है लेकिन बहुत सियासी हैं, और वैसे भी जो उनका एक बिहेवियर है वो इमरान खान के साथ भी बॉस वाला होता है। और इमरान खान भी अगर किसी से जिंदगी में दब के रहते हैं आज तक तो वो बुशरा बेगम है। अब ये बुशरा बेगम का कमाल है, ये कोई जादू टोना है या फिर क्या है, ये फिर खुदा बेहतर जानता है। बुशरा बेगम या फिर इमरान खान जानते होंगे, लेकिन इमरान खान साहब उनसे जरा दब के रहते हैं। तो फड्डे वाली बात पे यकीन ना करें, बुशरा बेगम का होल्ड है। हाँ, जो अलीमा खान है उनके साथ उनकी बनती नहीं है, क्योंकि अलीमा खान और उज़्मा खान ये समझती हैं कि खान साहब को जेल में पहुंचाने में जो है वो बुशरा बेगम का और उनके उल्टे सीधे मशवरों का और जादू टोनों का हाथ है। लेकिन चूंकि खान साहब जो है वो बुशरा बेगम को मानते हैं तो इसलिए वो एक हद से ज्यादा इख्तिलाफात नहीं कर सकते। तो भाई एक अजीबो गरीब और दुखी खबर यह है कि जब भी कोई भी जमात एहतजाज करती है, मुल्क को बंद करती है, तो वफाकी दारुल-हुकूमत को बंद करने से रोजाना 190 अरब का नुकसान होता है। चाहे वो पीटीआई एहतजाज करे, पीपी करे, मुस्लिम लीग नून करे या एनपीएम करे, तो इतना बड़ा नुकसान होता है। और ये जो नुकसान होता है ये अवाम के पैसों का होता है। अगर यही 190 अरब एक दिन में जो जाया हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, अगर इसी से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और कारखाने लगाए जाएं तो कितने कारखाने और कितने स्कूल लग सकते हैं, जरा देखें। तो खान साहब की जो फाइनल कॉल है ये कामयाब होना तकरीबन इसका नामुमकिन है। खून खराबा हो सकता है बिल्कुल। कॉल नाकाम इसलिए होगी कि क्योंकि लोग नहीं निकले हैं, अवाम की बड़ी तादाद खान साहब को पसंद करती है और उनको पसंद करने के जिम्मेदार हैं पीपी और मुस्लिम लीग नून, क्योंकि इन्होंने 30-40 साल तक हुकूमत की है पाकिस्तान पे, लेकिन ये पाकिस्तान को खुशहाल और कामयाब बनाने में नाकाम रहे हैं। इसी वजह से लोग इनसे नफरत करने लगे हैं और खान साहब को मसीहा समझने लगे हैं। हालांकि खान साहब भी अपने 3.5 साल में कोई तीर नहीं मार सके थे। लेकिन खान साहब को हीरो तो वो पहले ही हैं, लेकिन सियासी हीरो बनाने में पीपी और मुस्लिम लीग नून का कसूर है। क्रेडिट जाता है पीपी और मुस्लिम लीग नून को। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? तो पीटीआई के बहुत सारे लीडर थे वो खुद साफ साफ गिरफ्तारियां दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी तरह इस्लामाबाद पहुंच गए तो बहुत डंडे और जूते लगेंगे। क्योंकि धरना इसलिए ये एहतजाज नाकाम होगा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ नहीं है। 2014 में इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ थी, इसलिए वो एहतजाज 126 दिन तक चला था, कामयाब हुआ था, वसाइल मुहैया किए गए थे। फिर मौसम जो है, सर्दियां शुरू हो रही हैं, लंबा धरना नहीं दे सकते, तो ये सब वजूहात हैं और अवाम जो है वो 9 मई की गिरफ्तारियों के बाद खौफजदा है। तो जो एहतजाज और ये धरना है ये नाकाम हो जाएगा। ये मेरी सियासी कैलकुलेशन है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कर सकते हैं। शुक्रिया।